फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद का वैकेंसी आने वाला है 51,000। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ पहले से ही समझिएगा, अगर किसी क्लास में जैसे 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, बीएड में आपका परसेंटेज कम है, तो आप सुपर टेट में कितने क्वेश्चन लाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये पूरा डिस्कशन हम करेंगे इसमें। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि किस हिसाब से हमने कैलकुलेशन बनाया है। तो आप अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि बेसिक शिक्षा परिषद में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो किस बेसिस पे आपका हो सकता है। अब प्लीज़ उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करा करिएगा। देखिए, ये मैंने एक 3 सितंबर का न्यूज़ है। योगी सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बना दी है, जिसको ये ऑर्डर देने के लिए कि 51,000 का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे सिलेक्शन है। जो पुराना था उसी के बेसिस पे हम बता रहे हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया था कि 51,000 को जो भी शिक्षक भर्ती है, बेसिक शिक्षा भर्ती, वो हम कराएंगे। अब तक 2 भर्तियाँ हो चुकी हैं, 68,500 और 69,000 भर्तियाँ हो चुकी हैं। अब जो आएगा वो 51,000 का। तो चलिए पूरा समझते हैं मैथमेटिक्स क्या है। मैं पहले बेसिक समझाता हूँ। आप समझिएगा कि किसी बच्चे का 10th में वैसे नहीं समझ में आएगा, 12th में और ग्रेजुएशन में और बीएड की बात करें और बीटीसी में, सबका एवरेज बात है। अगर किसी का सब में 50% है, सब में 50% है, तो जो नंबर ऐड होगा, इसका 10% लीजिए 5, इसका भी 5, इसका भी 5 और इसका भी 5। ठीक है, ऐड करिए, कितना होगा 20। तो आपको सुपर टेट में 120 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 करेंगे, तब आप मेरिट में फाइट कर सकते हैं। हम 68 गुणांक वाले का सिलेक्शन हुआ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे लखीमपुर हो गया, सीतापुर हो गया। मैं उन डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही कह रहा हूँ जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा थी, उसी की डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं अनदर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। कई सारे डिस्ट्रिक्ट में 68 से ज़्यादा नहीं मेरिट गई है। तो आप प्लीज़ ये मत समझिएगा कि सर आप मेरिट फ्लक्चुएट कर रहा है इधर उधर। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कम से कम मेरिट वाले बच्चों को कैसे सिलेक्शन होगा। तो ये आपका कितना हो गया, 80% हो गया। तो 80% का फिर 60 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। तो 48 प्लस 20 प्लस करेंगे तो ये 68% आपका गुणांक बनेगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब सुपर टेट में अगर 50% एवरेज वाले बच्चे हैं तो 120 क्वेश्चन करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। अब मैं आपको 4 क्राइटेरिया बता रहा हूँ, जिसके बेसिस पे मैं आपको पूरा क्राइटेरिया। पहले मैं लिख रहा हूँ 10th, ये ध्यान देना। दूसरी हमने लिखा है कि 12th, फिर हमारा ग्रेजुएशन है, फिर हमारा बीएड है, ये ध्यान दीजिएगा, फिर हमारा सुपर टेट है। तो अगर मान लीजिए सबका एवरेज 50% है तो मैं बताऊंगा, 60% है तो बताऊंगा, 70% है तो बताऊंगा, 80% है तो बताऊंगा। तो अगर मान लीजिए सब में 50% है, सब में मान लीजिए 50% है आपका, ये 4 क्राइटेरिया मैंने डिवाइड किया, सब में 50% है, तो सुपर टेट में आपको 120 क्वेश्चन अगर करेक्ट होते हैं तो आप सिलेक्शन पा जाएंगे। इतने कम परसेंटेज पे भी आपका हो जाएगा। ये पहली चीज़ ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपको 60% है तो सबको 60% रखिए, 60% रखिए, तो आपको सुपर टेट में 113 क्वेश्चन सिलेक्शन। ये मैं जर्नल का बता रहा हूँ, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओबीसी का और उसका SC/ST का आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजी तरीके से। एक रफ आइडिया आपके दिमाग में लग जाएगा, आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। 70 का अगर है तो सबको 70 प्लस करिए, तो सुपर टेट में उनको 100 क्वेश्चन अगर करेक्ट है तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और 80 क्वेश्चन में 80% पे अगर वो क्वालिफाई है, जैसे जनरल का सुपर टेट में कितना था, 97 था, तो उनका क्या था, सिलेक्शन हो गया था। मतलब इसमें क्या है कि आपके अगर कम परसेंटेज हैं, इसके हिसाब से अगर बीच में परसेंटेज है किसी बच्चे का, तो भी आप कम बेसी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 120, किसी का 55 का एग्रीगेट है, तो अप्रॉक्सीमेट 115 अगर उनके सही हो रहे हैं तो भी ये सिलेक्शन आसानी से पा सकते हैं।
ये बेसिक शिक्षा परिषद में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये क्राइटेरिया। अब मैं कैसे निकाला जाता है एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, इस बेसिस पे हमने किया। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि 10th का 50% अगर आपका परसेंटेज है तो इसका 5 लिया जाता है 10%। 12th का 50% है तो इसका 5% लिया जाता है। ग्रेजुएशन का 50% है तो इसका 5 लिया जाता है। बीएड का 50% है तो इसका 5 लिया जाता है। प्लस सुपर टेट का जो भी परसेंटेज आता है, जैसे मान लीजिए 120 का 80 होता है तो 80% का 60% लीजिए 48 होगा। तब ये प्लस करेंगे तो 68 आएगा आपका। 68 पे गुणांक बनता है जिसके बेसिस पे आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग सुपर टेट जो भी प्राइमरी बेसिक शिक्षा परिषद में अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो ये एक रफ आइडिया दे दिया मैंने कि इस हिसाब से आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में चाहते हैं जॉब करना बेसिक शिक्षा परिषद में तो आप इस तरह के क्वेश्चन मतलब इतने नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तैयारी करने की आप शुरू कर दीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये टारगेट अगर अचीव कर लेते तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये रहा जनरल का। ओबीसी का थोड़ा सा कम होता जाएगा सब में, एससी का थोड़ा सा फिर कम होता जाएगा। इस हिसाब से आप एक रफ आइडिया लगा लेंगे तो आपका बेसिक शिक्षा परिषद में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये भी पोस्टें बहुत सारे आ रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी से अच्छा है कि कहीं ना कहीं जॉब करिए आप। मेरा ये ओपिनियन है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मेरे से ज़्यादा खुशी किसी की नहीं होगी। ओके बच्चों, धन्यवाद। ओके, नमस्कार।